आज हम लोग 10th के एनसीईआरटी के बारे में पढ़ेंगे। पहला है 1952 में क्या हुआ था। 1952 में राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति लागू हुआ था। 1952 में क्या हुआ था, राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति लागू हुआ था, जिसके तहत 33% पर क्या रहना चाहिए, वन या जंगल होना अनिवार्य है। ठीक ना, तो 1952 याद हो जाएगा। उसके बाद इससे 20 साल बाद 1972 में क्या कहा गया है, यहाँ है वन संरक्षण नीति, और 1972 में है 20 साल बाद राष्ट्रीय वन जीव, यानी कि वन है, यहाँ वन में रह रहे जीव जंतु का संरक्षण अधिनियम। तो ये संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, 1972 में। ठीक है, पहला 1952, उसके 20 साल बाद 1972। ठीक, यानी कि उसके 20 साल बाद इतना यहाँ 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1972 में क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय वन जीव। पहला तो जंगल के बारे में बचाएंगे, यानी वन को बचाएंगे। उसके बाद आया कि पेड़ पौधा कम काटा जाएगा इसमें, तो इसका क्या हो जाएगा, वन संरक्षण होगा, ताकि हमें ऑक्सीजन चाहे पर्यावरण संतुलन बनाए रखे। उसके बाद इसमें लोग शिकार वगैरह करते थे, तो क्या हो गया, उसके बाद सरकार फैसला की कि वन जीव को संरक्षण करना है, तो 1972 में क्या हो गया, वन जीव संरक्षण अधिनियम ले आया गया। ठीक, उसके बाद 73 में 1973 जस्ट 72 के बाद 73 में क्या आया, प्रोजेक्ट टाइगर, यानी कि टाइगर जो जंगल का राजा है उसको भी लोग शिकार करने लगा था। पहले के ज़माने में शिकार उकार ज़्यादा होता था, तो टाइगर को बचाव के लिए लाया गया। तो 1973 में क्या आया, प्रोजेक्ट टाइगर संरक्षण अधिनियम 1973 में। ठीक है, पहले क्या आया, अब एक बार फिर समझ लीजिए। 1952 में राष्ट्रीय वन संरक्षण, यानी जंगल का बचाव के करेंगे, संरक्षण करेंगे। उसके जस्ट 20 साल बाद क्या चीज़ का आया, 20 जोड़ेंगे तो 1972। इसमें वन में रह रहे जीव जंतु का संरक्षण आएगा क्वेश्चन। राष्ट्रीय वन जीव का संरक्षण अधिनियम कब आया, पारित हुआ था, 1972। और सिर्फ वन पूछेगा, राष्ट्रीय वन 1952। ठीक, तो अब उसके बाद आ गया क्या, वन जीव हो गया। अब वन में कौन कौन सा जीव रह रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन जीव है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर को बचा, जंगल का राजा कौन, टाइगर। तो 1973 में किसको बचाया गया, यानी टाइगर का संरक्षण अधिनियम लाया गया 1973। अब इसके 74 में कुछ नहीं, 75 में आया प्रोजेक्ट मगरमच्छ, कौन सा, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल इसको इंग्लिश में कहते हैं, यानी कि मगरमच्छ के संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 1975। 74 में कुछ नहीं हुआ, 75 में लागू हुआ। 1988 में नई राष्ट्रीय वन संशोधन नीति, यानी कि ये जो राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति है, इसी को नई संशोधन नीति के तहत 1988 में क्या किया गया, पारित किया गया, 1988 में लाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय वन संशोधन नीति कब लाया गया, 1988 में, 1988 में ही लाया गया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या आया, देखो दो तीन चीज़ें, एक प्रोजेक्ट टाइगर 1973 आया, प्रोजेक्ट मगरमच्छ 1975 आया। 1988 में राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति को क्या किया गया है, राष्ट्रीय वन संशोधन नीति में इसको बदला गया है, नई संशोधन नीति लिखा है, राष्ट्रीय वन संशोधन नीति। 1992 में क्या आया, 1992 में आया प्रोजेक्ट एलिफेंट, क्या आया 1992 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट, यानी कि प्रोजेक्ट, यानी कि एलिफेंट बने क्या होता है, हाथी, हाथी के क्या है, बचाव के कार्य के बारे में यहाँ लिखना है। तो यहाँ प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, हाथी, हाथी एलिफेंट, यानी कि संरक्षण। ठीक है, चलो एक बार रिवीजन कर लेते। सबसे पहला राष्ट्रीय वन नीति कब आया, सबसे पहला वन के बचाव में राष्ट्रीय वन नीति कब आया, 1952 में राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति, जिसके तहत क्या कहा गया, 33% वन पर क्या होना चाहिए, 33% वन या जंगल होने चाहिए, 33% भूमि पर क्या होना चाहिए, वन या जंगल होना चाहिए। ठीक है, 1952 के जस्ट 20 साल बाद राष्ट्रीय वन जीव संरक्षण नीति या वन संरक्षण वन प्राणी संरक्षण लाया गया, अधिनियम लाया गया। और उसके बाद वन संरक्षण आया तो वन जीव आया, उसमें जीव रन 1972 में। उसके बाद कौन कौन सा जीव संरक्षण करेंगे, 1973 में पहला प्रोजेक्ट टाइगर, यानी जंगल का राजा कौन है, टाइगर, जिसका पहला आया 1973। 75 में कौन सा प्रोजेक्ट का बचाव क्या आया, प्रोजेक्ट मगरमच्छ, अर्थात प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल संरक्षण। 1988 में इसी राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति को क्या किया गया है, 1952 को, किसमें 88 में क्या किया गया, संशोधन किया गया। उसी से 1992 में क्या आया, प्रोजेक्ट एलिफेंट, यानी प्रोजेक्ट
हाथी संरक्षण नीति 1992। इसको हम लोग याद कर लेंगे, ये 10th में भी काम देगा और हमारे आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी, चाहे वो कंपटीशन है, कुछ ही तरह का एग्ज़ाम में, प्रतियोगिता परीक्षा, उसमें भी ये बहुत काम देगा। थैंक यू वेरी मच। एक बार रिवीजन ज़रूर करें।